प्रेमचंद 18801936। प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध नगर वाराणसी से लगभग 6 किलोमीटर दूर लम्ही नामक ग्राम में 31 जुलाई 1880 को हुआ। उनका पहला नाम धनपत राय था। बाल्यावस्था से ही उनकी उपन्यास और कहानियां आदि पढ़ने में विशेष रुचि थी। उनकी पहली कहानी संसार का सबसे अनमोल रत्न अपने समय की प्रसिद्ध उर्दू पत्रिका जमाना में सन 1907 में छपी थी। बाद में उन्होंने हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया। उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 300 कहानियां और 13 उपन्यासों की रचना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने नाटक, निबंध, जीवनी, सामयिक विषयों पर लेख आदि भी लिखे। किंतु उनकी ख्याति का मूलाधार कथा साहित्य ही है। उन्हें हिंदी कथा साहित्य का सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद के आगमन से पूर्व भारतेंदु युग में कथा साहित्य का आरंभ हो चुका था। समय केवल घटना प्रधान तिलिस्मी, जासी एवं एयारी उपन्यासों की ही रचना की जाती थी। प्रेमचंद ने कहानी और उपन्यास को कोरी कल्पनाओं के क्षितिज से उतारकर जीवन यथार्थ के साथ जोड़ दिया। उन्होंने घटना के स्थान पर चरित्र को महत्व दिया और जीवन की वास्तविक समस्याओं को केंद्र में रखा। प्रायः उनके उपन्यासों का लक्ष्य समाज सुधार था। उनके अधिकांश उपन्यासों और कहानियों में सामाजिक विकृतियों पर चोट की गई है। स्वाधीनता की लड़ाई, संयुक्त परिवार में विघटन, जातीय एकता, किसानों की समस्याएं, अछूतोद्धार, विधवा समस्या, देशी रियासतों की समस्याएं, औद्योगिकरण, सांप्रदायिक द्वेष, समाज के रूढ़िग्रस्त रिवाज, जाति धर्म और परंपरा अनेक ऐसे कोण हैं जिन्हें प्रेमचंद की लेखनी ने अपना विषय बनाया। इससे यह ज्ञात होता है कि वे अपने समसामयिक क्रूर और निर्मम समाज के साथ निरंतर एक साहित्यिक लड़ाई लड़ते रहे। प्रेमचंद के उपन्यासों में सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गवन, कर्मभूमि, गोदान प्रमुख हैं। मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। इन सभी रचनाओं में निम्न मध्य एवं मध्यवर्ग की चेतना को अभिव्यक्ति दी गई है। इनका दृष्टिकोण आदर्शोन्मुख यथार्थवादी रहा। उपन्यासकार के समान प्रेमचंद एक सघन एवं सशक्त कहानीकार भी हैं। वे ग्रामीण जीवन से संबद्ध थे, अतः अधिकांश कहानियां गांव की जिंदगी की उपज हैं। किंतु उनके आसपास का परिवेश भी स्वतः मूर्त हो उठा है। उनकी अधिकांश कहानियों में सामाजिक कुरीतियों के प्रति सुधार का आग्रह, पराजपतन के प्रति आदर्श की प्रतिष्ठा और दबी पीड़ित मानवता के प्रति बचाव संवेदना का प्राधान्य मिलता है। पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह, बूढ़ी काकी, कफन और पूस की रात और ठाकर का कब इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। प्रेम पचीसी, सप्त सरोज, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम द्वादशी, प्रेम पीयूष, प्रेम प्रतिमा, पंच प्रसून, सप्त सुमन, प्रेम प्रमोद, प्रेम चतुर्थी इनकी कहानियों के संकलन हैं। उनकी प्रतिनिधि कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। इन कहानियों को पढ़कर प्रेमचंद के समसामयिक युग की धड़कन को महसूस किया जा सकता है। प्रेमचंद सच्चे अर्थों में विकासोन्मुख सामाजिक जीवन के चितेरे थे। निश्चय ही उन्हें हिंदी साहित्य का मूर्धन्य लेखक स्वीकार किया जा सकता है।